मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और आप लोग कीबोर्ड देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। जी भैया। ठीक है, चलिए। आशा करते हैं मैंने अपनी सारी बातें बता दी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कीबोर्ड में जो जो मैंने चीजें आज यूट्यूब पे बताई है वो मैं एक एक करके डील कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने बताया था कि जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिना देखे टाइपिंग करना। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर हम अपने हाथ को जगह पर लेके कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार क्या होगा ना कि जब हम सोर्स लैंग्वेज पे कहीं ध्यान दे रहे हैं या स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बार बार अगर हम कीबोर्ड पे नजर लाएंगे ना तो मेरे ध्यान भटकेगा। ठीक है, टाइपिंग बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म चीज होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी नजरें स्क्रीन से या जहां पर भी कंप्यूटर है वहां से हटे ना। तो इसके लिए मेरा हाथ अपने आप एक ऐसे पॉइंट पर आए जहां से मैं पूरा कीबोर्ड को संभाल सकूं। जैसे कि हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली बनाए ना, क्योंकि वहां से पूरा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, और मुगल काल में भी दिल्ली था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत और भी बड़ा था। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश पूरा मिला हुआ था। तो दिल्ली सेंटर में करीब करीब पड़ता था। तो वैसे ही कीबोर्ड के सेंटर में हमें आना पड़ेगा जहां से हम दाएं बाएं चारों तरफ अपने हाथ को घुमा पाए, उंगलियों को घुमा पाए। ठीक है, हमें पता रहे कि 2 किलोमीटर हमारा भारत, जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी स्थान पर बैठे हैं तो हमें पता रहे कि यहाँ 2 किलोमीटर पीछे क्या है, 2 किलोमीटर आगे क्या है, दाएं बाएं क्या है। इसलिए कि हमें अंदाज रहे किधर से भी आक्रमण हो हम दूसरी तरफ से निकल जाए। तो टाइपिंग के साथ भी यही बात है कि हमें एक ऐसा लोकेशन बनाना पड़ता है कि हम वहां पर से विजुलाइज कर पाए कि ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप लोग थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। समझ पा रहे हैं? कोई एक जने कंफर्म कीजिए। जी जी भैया। भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस क्रम में हमें जो हेमंत है वो पहुंचना। ब्लूटूथ बंद कर। माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। हेमलता, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। हेमलता, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ हाँ, ये देखिए, जब तो वो सेंटर जिसे हम लोकेशन कहते हैं, हमारा लैंडमार्क जिसे है, वो है एफ और जे पर। देखिए, जिसके पास भी कीबोर्ड है, अभी अगर पास में है किसी का तो अब चेक कर लीजिए, एफ और जे में कुछ उभार सा आया हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए है कि यहाँ पे हमारे ये दोनों फिंगर आ जाए। ठीक है, इसे तर्जनी कहते हैं। फिर मध्यमिका यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा होगा अनामिका, और यहाँ पे हमारा होगा कनिष्ठा। ये इस प्रोसेस में हम आ जाए, इंटर से एक छोड़कर और इधर कैप्स लॉक से सटकर। और इसको आने के लिए ये तरीका है कि यहाँ पे हम आ जाए। जब भी हम कीबोर्ड पे करेंगे ना टाइप, तो हमको यहाँ आना होगा। मान लीजिए हम ऊपर कुछ लिख रहे हैं, नीचे कुछ लिख रहे हैं, वापस हमें यहाँ आना होगा। जैसे ही हम इस जगह पे आएंगे ना, हम दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा सोच पाएंगे। और यही हम हिंदी टाइपिंग में सिखाते हैं। और यहाँ जो आएगा वही टाइपिंग ठीक से कर पाएगा। नहीं तो उसका फिंगर बार बार इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उससे वो खोजने में ही हैरान रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना देखे करना है। और बिना देखे इसलिए करना है क्योंकि इससे स्पीड अनलिमिटेड हो सकता है। अगर हम देख के करेंगे तो हमारा स्पीड एक जगह लिमिट पे जाकर रुक जाता है। ठीक है, अब यहाँ आने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है। जैसे ये तो मैंने बता दिया, एफ जे में यहाँ आना है और इससे रिलेटेड हमारे चारों फिंगर्स यहाँ रहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि इसके अलग अलग प्रोसेस है, आपको सब कोडिंग करके रखना होगा। ठीक है, जो हम बताएंगे, जो अब हमारा जब हमारा अभ्यास शुरू होगा, कोर्स शुरू होगा, तो उसमें हम बताएंगे। इसमें एक जगह आता है कैप्स लॉक। ये देखिए यहाँ पे कटिंग है। तो फर्स्ट जैसे ही हमको मान लीजिए बिना देखे, मान लीजिए कि हम कीबोर्ड जब स्टार्ट करें टाइपिंग करना ना, तो ऐसे करेंगे। देखिए 1 2 3 याद रहेगा। यहाँ पे कटिंग है, ये इसीलिए दिया गया। ये कटिंग से हम यहाँ पे हाथ वैसे रख लिए, एक दो छोड़कर यहाँ पर हाथ हम सेट कर लिए। बिना देखे कर सकते हैं आप लोग। देखिए तो क्या करना, 1 2 3, यहाँ पे ऐसे लेकर एक दो छोड़कर यहाँ पे हाथ सेट कर लिया। यहाँ पे हमारा उभार वाला एफ जे आ गया और यहाँ पर हम हाथ फट से सेट कर लिए। देखिए कितना मैजिक से हुआ। अगर हमको बोल दिया कि बिना देखे आप करो, आपको मालूम नहीं है एफ जे कहाँ है, आप खोजते रह जाइएगा। लेकिन जिसे तकनीक पता है उसे टाइम नहीं लगेगा। कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक से कटिंग से यहाँ से हाथ को ऐसे चारों बटन को सेट करना है। एफ में हमारा आ गया उभार, एक दो छोड़ के हाथ को फट से यहाँ पे सेट कर लेना है। देखिए, ये राह बताया गया है कि आपको कैसे फिंगर्स पे लाना है। अब जिन्हें नहीं पता होगा वो क्या होगा, वो खोजते रह जाएंगे कि कहाँ है एफ जी। ठीक है, और बिना देखे जो कर रहे हैं। और इस वजह से स्पीड में टाइम टाइम मतलब जैसे कि मान लीजिए बैक स्पेस पे हाथ गया, हाथ जाने के बाद क्या होगा, वो फट से यहाँ पे आएगा। देखिएगा, अरे यहाँ यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है उभार।
बस वो समझ जाएगा वो जे पे है, और जैसे जे पे सेट हुआ चारों उंगली आपके उसकी अपने आप सेट हो जाएगी। देखिए मैजिक, तो ये जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कटिंग, कटिंग से यहाँ से आए, 4 फिंगर सेट हुआ, यहाँ से 2 छोड़ के यहाँ पे सेट कर लिए, और ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। जब आप ऊपर कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्पेशल कीज पे काम कर लिए, तो वापस आपको हाथ को लाना होगा। हम यहाँ पीछे लाए, ये कटिंग से हम हाथ को बैठा दिए, समय ही नहीं लग रहा। ये इसलिए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसलिए कि मुझे बिना देखे टाइपिंग करना है। अगर हम देख के टाइपिंग करेंगे तो जैसे ही हम जहां पर हमारा सोर्स है वहां से हम नजर हटाएंगे और इस पे खोजेंगे, इस पे रखेंगे ना, तो फिर वहां नजर ले जाएंगे ना, तो वो मिसमैच होता है। कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ हम लोग लिख रहे हैं देखकर, क्या होता है कि 1-2 लाइन छूट जाता है, फिर खोजने में समय चला जाता है, तो यही गुनाह हो जाता है। तो ये चीज ना हो, इसलिए बिना देखे करना है। हमारी नजर सोर्स लैंग्वेज पे है या कंप्यूटर स्क्रीन पर है और उंगलियां चल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम उंगलियों पे कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा टाइपिंग करते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि जो ऊपर लिखा जा रहा है वो सही है कि नहीं, तो वो देखिएगा बार बार नजर ऊपर करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है उनका गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। और एक बंदा जो उंगली अपने आप चला रहा है बिना देखे और स्क्रीन पर उसकी नजरें, ठीक है, तो जहां से ही गलत हो रहा है वो बैक स्पेस मारा वहीं पे करेक्टर ले रहा है, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, उसका समय भी बच रहा है। हालांकि अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए कि बैक स्पेस का यूज करना ही नहीं पड़े, लेकिन अगर हो भी जाए तो समय बच जाए, इस पर ध्यान रखना है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया? कोई एक जन कंफर्म कीजिए। जी भैया। चलिए थैंक यू। हाँ थोड़ा थोड़ा कौन बोला? पूरा क्यों नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया नहीं नहीं, बताइए। मेरा डाउट कुछ और है। मतलब पूरे टाइम सिर्फ आपको स्क्रीन पे देखते हुए ऐसे टाइप कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे टाइम, मतलब अब जब टाइप कर रहे हैं ना, देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं इस बात को समझिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बिना देखे करना है। देख के ही तो कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति कीबोर्ड पर देख रहा है, टाइप कर रहा है, अब स्क्रीन पर ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको तो स्पीड में कर रहे हैं ना, कहीं छोटी हो रहा है, कहीं इस बटन की जगह पे ये दब गया, आप करके देख लीजिएगा ऐसा होता है कि नहीं। उस समय समस्या क्या होती है ना, कि जब हम स्क्रीन पर नहीं देख रहे ना, तो हमारी बहुत सारी गलतियां रह जाती है, तो गलतियों में तो मार्क्स कट जाएगा ना। और एक बंदा है जिसकी उंगलियां अपने आप चल रही है और नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर है, तो जैसे ही गलती हो रहा है वो सुधार ले रहा है, वहां पे उसका समय बच रहा है, ठीक है, इसलिए। और दिमाग पर प्रेशर नहीं बन रहा है, ठीक है, एकदम गलती हुआ वो बैक स्पेस मारा उसे सुधार लिया, ठीक है। आप करके देखिएगा क्या तरीका होता है। इस वजह, अगर इस तरीके से हम टाइप नहीं कर रहे हैं ना, तो हम टाइपिंग नहीं सीख रहे, वो तो बच्चों वाला टाइपिंग हो गया कीबोर्ड देखकर, उससे हम एक अच्छा स्पीड कभी नहीं पा पाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा जो टाइपिस्ट बैठे रहते हैं ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बगल बगल में ना, देखिएगा कोर्ट में दन दन उनका हाथ चलता है, वो कभी भी देखते नहीं है, क्योंकि बिना देखे करने से ही आप अनलिमिटेड स्पीड को पाइएगा, ठीक है, क्लियर मैटर। और उसके लिए क्या करना होगा, बार बार आपको कीज यहाँ पे लाना होगा मिडिल में, ये इसका मेन लोकेशन है, यहीं से आपको ऊपर जाना है, ये मैं सब सिखाऊंगा टाइपिंग में, यहीं से आपको नीचे आना है और यहीं से आपके पूरे कीबोर्ड को हैंडल करना है। ये इसीलिए बनाया गया है। एफ जे में जो क्रॉस है ना, कोई कीबोर्ड पे बैठा हो तो कंफर्म करना उसके कीबोर्ड में है कि नहीं, हालांकि सबके कीबोर्ड में रहता है, ये एफ जे में उभार सब में रहता है, ठीक है। आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? कोई ऐसा है जो कीबोर्ड पे बैठा है? कंफर्म हाँ कीजिए। भैया है। एफ जे में है ना, जी लेकिन हमें भैया। इसकी बारीकियां पता नहीं है, ये हाँ ये इसीलिए दिया जाता है ना, कि आप उसको हैंडल कर पाए कीबोर्ड को, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हैंडल पकड़ना पड़ता है ना, वैसे ही ये हैंडल है कीबोर्ड का। और जब मैं सिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि इसकी जरूरत क्या है। अब सपोज कीजिए ना बैक स्पेस पे गए, तो आपको तो नजर, अब मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिखे, तो यहाँ से आप ऐसे कैसे जाएंगे, यहाँ से आप ऐसे कैसे जाएंगे, मेरी उंगलियां बड़ी है फिर भी चल जाएंगी, कैसे जाइएगा आप? तो यहाँ आपको हाथ को उठा के ही ऐसे ले जाना होगा, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। अब मेरे लिए नेक्स्ट चुनौती है कि हम फट से हाथ को यहाँ लाए, गलती अगर यहाँ पे चले गया, यहाँ पे चला गया, तो हम फट से यहाँ पे ला पाए। सेम यहाँ पे ये इधर से कवर हो गया, इधर अगर हमको गड़बड़ हो रहा है तो ये कटिंग से मेरा कवर हो गया, तो ये सब बारीक चीज होती है, ठीक है। अब बात आती है शिफ्ट को लेकर। देखिए दोनों तरफ शिफ्ट दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा, इसमें कुछ असुविधा नहीं है। जब हम इधर के फिंगर्स चलाएंगे ना तो इधर का शिफ्ट दाबेंगे, और जब इधर के फिंगर्स चलाएंगे तब इधर का शिफ्ट दाबेंगे। कुछ लोगों की तो 10 उंगलियां भी अभी तक टाइपिंग पे नहीं चलती, वो 1-2 उंगलियों से ही करते हैं, वो तो समझ लीजिए कि वो भी तो अभी कोसों दूर है टाइपिंग से, ठीक है। तो अगर अ, तो अगर हमें टाइपिंग सही प्रोसेस से करना है, तो जैसे होता है फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में
वो बंदा अच्छा खेल पाएगा जिनकी दोनों पैरों पे पूरा संतुलन रहता है और दोनों पैर से जो किक मार सकता है, गोल मार सकता है ना, डिफेंड कर सकता है। और एक बंदा होता है जो एक पैर से ही खेल रहा है, ऑब्वियसली जो दोनों पैर से खेल रहा है जिसका अभ्यास है वो अच्छा खेलेगा। तो ऐसे ही जो 10 उंगलियों पर खेलेगा प्लस इन दोनों शिफ्ट का प्रयोग करेगा वही अच्छा खेलेगा। तो वो भी हम जानेंगे कि कैसे प्रोसेस करना है, बता दिया मैंने। जब इधर के फिंगर्स हमारे यूज होंगे तो ये शिफ्ट दाबना है, जब इधर के फिंगर्स दाबेंगे तो ये शिफ्ट दाबना है। क्लियर? अच्छा, स्पेस, ये स्पेस ये इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता है ना कि जब हमारी उंगलियां यहाँ पे फंक्शन कर रही होती है ना, तो ये अंगूठा यहाँ पे रहे, तो स्पेस बार हमें अंगूठे से दाबना है। ठीक है, इजी है, कुछ प्रोसेस नहीं है इसमें। अच्छा, अब एक समस्या बनती है कि यहाँ पे ये कटिंग क्यों दिया गया है, F8 F9 पे हर जगह पे कोडिंग है। देखिए ESC के बगल में यहाँ पे कोडिंग है, गैप है। F4 F5 के बीच में कोडिंग है, गैप दिया गया। F8 और F9 के बीच में कोडिंग दिया गया है। ठीक है, ये सब बारीकियां हैं। देखिए जैसे कि F4 F5 के बीच में जो 6 बटन है ना, यहाँ पे ये इसलिए दिया गया है कि हम बिना देखे जब हमको इस स्पेशल कीज का काम करना पड़े ना तो हम कर पाए। ठीक है, हमें देखना ना पड़े, हम यहाँ पे जाएंगे कीबोर्ड पे हाथ लगाएंगे, हम समझ जाएंगे यहाँ पे। पता है ये क्या है, किसी को पता है? शिफ्ट दाब के 6 दाबने से क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। तो यहाँ पे शिफ्ट दाब के जब हम 6 दाबेंगे ना, तरह लिखा मात्रा आएगा। बदल और जाती है। मात्रा नहीं बदलती है, यहाँ पे संयुक्ताक्षर होते हैं 5 6 7 8। ठीक है, 3 4 में भी और 1 2 में भी। लेकिन मैं सब जगह प्रयोग नहीं करता हूँ, मेरा मैंने बताया मैं बहुत ही एडवांस तरीके से चल रहा हूँ। जो यहाँ पे लोग टाइपिंग करना, जहाँ पे लोग मतलब जो वो लोग सिखा रहे हैं ना, मेरा प्रोसेस उससे अलग रहता है। जहां मुझे जरूरत पड़ेगा वहां मैं इन बटन्स का सहारा लेकर स्पेशल कीज का यूज करूंगा। जैसे कि 3, जब हम लोग वक्र लिखते हैं ना, तो वक्र के नीचे जो र लिखा जाता है ना, उसके लिए 3 का यूज किया जाता है, व क फिर शिफ्ट दाब के 3। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे करवा देता हूँ। ठीक है, एक बटन दाब कर करवा देता हूँ, इससे समय बचता है। ठीक है, इससे समय बचता है। 4 होता है ऊपर के र के लिए, लेकिन मैं यहीं पे करवा देता हूँ ताकि समय बचे। 5 6 में भी हो सकता है, यहाँ पर भी समय बचता है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। लेकिन 7 8 में समय नहीं बचेगा। 7 8 5 में क्या है ना, ज्ञ है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी अभ्यास करा देता हूँ और यहाँ भी लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ कि आप यहाँ से आके क्विक कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ प्रोसेस। फिर ये दो तो आसान है, लेकिन ये दो है ना, इसके लिए अगर आपको लिखना है तो 3 4 बटन दाबने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं इसके लिए रिकमेंड कर देता हूँ कि आप सिर्फ दाब के 7 दाब के 6 लिख दीजिए, और स्र लिखना है तो सिर्फ दाब के 8 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है ऊपर की कीज। ठीक है, इसके अलावे ये जितने कीज है ना, सबका ट्रिक्स है करने का। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने अपने तरीके से बना लिया है ताकि बच्चों को आसानी हो। जैसे हमें पता है 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, तो मैं कोडिंग करके रखा हूँ 5 ज्ञ। जैसे ही ज्ञ लिखना रहेगा, सिर्फ दाब के 5। त्र लिखना है तो मैं छत्र छाया याद रखता हूँ, 6 है, छ त्र याद रहेगा, सिर्फ दाब के 6 मतलब त्र। जैसे ही मुझे छ लिखना रहेगा, छ छत्रिय वाला, मैं सिर्फ दाब के 7 लिखूंगा। साक्ष, साक्ष को मैं याद करके रखा हूँ। और 8, श्री श्री 108 होता है, श्री श्री 108 होता है ना, श्री श्री 108 महाराज, तो मैं उससे कोडिंग करके रखा हूँ। सिर्फ दाब की जैसे एक दाबूंगा श्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, कैसे कोडिंग किया हूँ? कोई एक जन कंफर्म कीजिए। जी भैया। तो इस तरीके से मैंने पूरे कीबोर्ड को कोडिंग करके रखा है। ठीक है, कि कैसे आप लोगों को सीखना है, जो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। अच्छा, अब 5 मिनट का समय रह गया, मुझे खत्म करना होगा क्योंकि 8 बजे से दीपक सर का संधि क्लास है। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे जरूरी चीज है कि टाइपिंग जब हम सीखने जाते हैं तो कहीं पर भी सिखाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिया जाएगा और बताया जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। ये ओ है, ये ए है, ये हलंत है, ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है। सेम इधर प्रोसेस पे बताया जाएगा कि आप इधर ये ट है, ये च है, ये त है, ये क है, ये र है, ये प है। इस तरीके से याद करिए पूरा कीबोर्ड। और मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे यहाँ जितने लोग टाइप करते हैं ना, मैं किसी को भी पीडीएफ नहीं देता। ठीक है, मैं जिन्हें भी टाइपिंग कराता हूँ, मेरा एक अलग ही तरीका है। मैं वो प्रैक्टिस भी नहीं कराता हूँ 3 दिन 4 दिन की आप बैठ के इसको करते रहिए। ओ ए हलन छोटी छोटा ऊ, ट च त क र प, मैं उस तरीके से कराता ही नहीं हूँ।
ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना, वो कराते कराते कम से कम 3 दिन लगेगा हाथ बैठाने में, मैं आधे घंटे में हाथ बैठा देता हूँ। और वही प्रोसेस मैं लेकर आया हूँ, और इसी वजह से 1 महीने में बच्चे पूरा टाइपिंग सीख जा रहे हैं, 1 महीने या 1.25 महीने में पूरा हिंदी टाइपिंग सीख जा रहे हैं। और बाकी का 15 दिन मेरा, अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि उनका स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, कि कैसे 2 महीना में 30 का स्पीड बना दिया जाए। तो ये है हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो आशा करते हैं मैंने अपनी बातों को रखी है, अच्छे से रखा है, आप लोग समझ पाए हैं। और मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ कि 3 दिन 4 दिन या हफ्ता भर में जो सिखाया जाता है ना मिडिल कीज, मैं 1 दिन में मिडिल कीज करा देता हूँ, और आप कर पाइएगा। ठीक है, आज तो समय की कमी है वजह से मैं उसे नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा जो पैड बैच है उस पर मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर जो भी चाहें वो हमारे पैड बैच में जुड़ सकते हैं। हमारा 2 मंथ का कोर्स है, और इसके लिए बहुत ही मामूली सा शुल्क रखा गया है। ऐसा शुल्क रखा गया है कि अगर कहीं आप और सीखने जाएंगे तो आप जो भाड़ा लगाएंगे ना, 10 रुपया जाने का 10 रुपया आने का, तो अगर महीना भर का आप भाड़ा बचा लेंगे ना, तो आप हिंदी टाइपिंग सीख पाएंगे ऑनलाइन। इतना कम खर्च रखा है मैंने, तो इसलिए कि आप लोग सीख पाए, आप लोगों का कुछ मदद हो पाए, क्योंकि मैं भी बहुत ही कमियों में पला बढ़ा हूँ, इसलिए मैं सबकी कष्टों को समझता हूँ, और जितना कम से कम में मैं रखता हूँ ताकि सबका मदद हो पाए। ठीक है, और इसके अलावे हमारा एक ग्रुप भी है। ठीक है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं अगर चाहें तो, और जो भी अगर क्वायरीज है इससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं मुझे। राजेश सर है, राजेश सर से भी आप कुछ बात कर सकते हैं इसके बारे में। और हम आखिरी बार यही कहेंगे कि हमारा टाइपिंग बिल्कुल अलग है, मैं उस तरीके से टाइप नहीं कराता हूँ जैसे अन्य कोई कराते हैं। मेरा टाइपिंग एकदम अलग है। अब वो क्या तरीका है उस सीखने के लिए आपको हमारा पैड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं ये भी सहूलियत देता हूँ लोगों को कि जो हमारा पैड बैच ज्वाइन करता है और उन्हें फर्स्ट क्लास अगर लगता है कि अटपटा है, तो मैं उसका पैसा संग संग रिटर्न कर देता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है। ठीक है, तो वो क्लासेस कैसे होंगे अगर आपको जानना है तो हमारा पैड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम। आशा करते हैं कि मैंने कीबोर्ड के ऑलमोस्ट सारे राज आप लोगों को समझा दिए होंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों के मैंने वो नहीं बताया कि मैं अपना रामबाण कैसे चलाता हूँ, मैं टाइपिंग कैसे सिखाता हूँ, तो उसके लिए आपको पैड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आज की चर्चा को विराम देते हैं, और आज के इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद भैया।